और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। कुवैत से मुंबई पहुंची संदिग्ध बोट, ये जानकारी सामने आ रही है। और इस संदिग्ध बोट में सवार थे कुल 3 लोग भी। तीनों संदिग्धों को हिरासत में फिलहाल ले लिया गया। बोट में सवार तीनों लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। कुवैत में नौकरी कर रहे थे तीनों भारतीय। सैलरी नहीं मिलने से भारत वापस लौटे, ये जानकारी शुरुआती मिल रही है। ये वो संदिग्ध बोट की तस्वीर आप देख रहे हैं जो कुवैत से मुंबई पहुंची है। और इस संदिग्ध बोट में कुल 3 लोग सवार थे। जांच में पता चला तीनों संदिग्ध भारतीय हैं। उन्हें हिरासत में लिया गया, पूछताछ हुई। दरअसल फिर ये जानकारी सामने आई इस पूछताछ में कि कुवैत में ये लोग नौकरी कर रहे थे तीनों और सैलरी इन्हें नहीं मिली थी, जिसकी वजह से इन्हें वापस भारत लौटना पड़ा। ये जानकारी सामने आ रही है। एक तरीके से भारत की समुद्री सुरक्षा में ये बड़ी सेंध भी, लेकिन कुवैत से मुंबई पहुंची ये संदिग्ध नाव, 3 लोग कुल इसमें सवार थे। और इस बोट में 3 लोग सवार थे। जब पूछताछ हुई तो ये जानकारी सामने आई कि ये भारतीय हैं, इन्हें हिरासत में लिया गया है। अश्विन पांडे जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ, क्योंकि भारत के समुद्री सुरक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश की गई है। और देखिए कुवैत से मुंबई पहुंच जाते हैं ये लोग बिना किसी रुकावट के। क्या जानकारी पूछताछ में और क्या जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, बेहद चौंकाने वाला मामला है। 26/11 आतंकी हमला जो हुआ था, उसी तरह से समुद्री रास्ते से आतंकी आए तो उन्होंने हमला को अंजाम दिया था। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चूक हुई है, क्योंकि 3 लेयर है मुंबई में, अगर आप एंट्री करते हैं तो पहला नेवी, दूसरा कोस्ट गार्ड और फिर मुंबई पुलिस की जो बोट है स्पीड बोट, वो लगातार मुंबई के जो है दायरे में आने वाले समुद्री इलाके में गश्त करती है। तो उन्होंने नेवी को चकमा दिया, कोस्ट गार्ड को चकमा दिया। और जब मुंबई के हद में आए तो मुंबई पुलिस की जो पेट्रोलिंग टीम थी, उन्होंने इस बोट को इंटरसेप्ट किया, इसे रोका। तो इसमें 3 लोग सवार थे, उन्हें जो है हिरासत में लिया गया। तत्काल पूरी बोट की छानबीन की गई। हालांकि बोट में कोई ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली, लेकिन जब इनसे पूछताछ हुई तो पता चला ये लोग कुवैत में गए थे, वहां पर नौकरी कर रहे थे। सैलरी नहीं मिलने की वजह से परेशान थे, इन्हें काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। जिसके बाद इनकी जो सारी डिटेल्स ली गई, इनसे पासपोर्ट जब मांगा गया तो पता चला इनका पासपोर्ट भी कुवैत के ही कंपनी द्वारा जब्त कर लिया गया था। जिसके बाद इलीगल तौर पर भारत में एंट्री को लेकर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनकी जो बातें बताई गई हैं उसे वेरीफाई किया जा रहा है, क्या ये सही बता रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा चुनौती है। और उसी की पूरी तहकीकात चल रही है। फिलहाल कुछ देर बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर पुलिस इनके रिमांड की मांग करेगी और आगे की जांच करेगी। ये इसलिए भी ज्यादा गंभीर है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 26/11 का जो आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त आतंकी समंदर के रास्ते ही गेटवे की तरफ से होते हुए आए थे और इसे भी गेटवे के आसपास से ही इंटरसेप्ट किया गया। यानी कि मुंबई के हद में आने के बाद ये पकड़े गए। इसके पहले तक ना ही नेवी ने इन्हें इंटरसेप्ट किया, ना ही कोस्ट गार्ड ने। तो ये बहुत बड़ी चूक हम कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन्हें पकड़ लिया गया है। गनीमत ये रही कि ये अभी तक की जांच में किसी आतंकी संगठन या फिर कोई भी संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नहीं पाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से तहकीकात करने के बाद ही सारी चीजें साफ होंगी। देखिए इनके क्योंकि भारत से कनेक्शन बताए जा रहे हैं, भारतीय हैं ये तीनों संदिग्ध, तो इनके जानने वालों से, इनका घर कहाँ है, उनसे भी कांटेक्ट जाहिर से बातें किया जाएगा। और ये रास्ता इन्होंने चुना है जहां पर 3 लेयर होती है सिक्योरिटी की, और उसमें सेंधमारी करते हुए अगर ये मुंबई तक पहुंचे हैं तो ये पूरी पहले प्लानिंग की गई होगी। इतना आसान नहीं है कि आप समुद्री रास्ते से भी भारत में घुस जाए। और जिस तरीके से 26/11 हुआ था, वो हम सब के जहन में आज भी वो तस्वीरें जिंदा है। हमने देखा था कि इस रास्ते का इस्तेमाल किया गया था। कुछ और जानकारी, कुछ और डिटेल्स या बस इतनी सी कहानी अभी तक सामने आई है कि सैलरी नहीं मिली कुवैत में, इसलिए हम वापस आ गए, पासपोर्ट हमारा सीज कर दिया गया क्योंकि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने पिछले कई दिनों से प्लानिंग कर रहे थे। करीब 12-13 दिनों तक इन्होंने इस बोट के जरिए भारत में आने की जो है भारत की तरफ निकले थे कुवैत से। इनके जो जानकारी इनके द्वारा पुलिस को दी गई है वो ये बताया गया है कि इन्हें सैलरी नहीं मिल रही थी। वहां पर काम करने की जो परिस्थिति थी वो बेहद दयनीय थी। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, जिसके लिए इन्हें ये उनके जहाँ पे ये काम करते थे ये बोट चुराने की नौबत आई। इन्होंने बोट चुराया और फिर चूंकि मछुआरे थे तो इन्हें रास्ता समुद्र का जो है काफी हद तक पता था। ये धीरे धीरे भारत की सीमा में आ गए और ना ही इन्हें, जी बिल्कुल, कुवैत की ये बोट है, वहाँ की जो फिशिंग कंपनी है जहाँ पे ये काम करते थे, वहाँ उस कंपनी से जुड़ी हुई बोट है। और ये बोट चुराकर
भारत की सीमा तक आए। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है, जैसा मैं बता रहा था कि ये 2 लेयर की सिक्योरिटी को चकमा दे चुके थे जब ये समुद्री सीमा, मुंबई की समुद्री सीमा में पहुंचे, जहां पर मुंबई पुलिस का दायरा होता है, जहां पे मुंबई पुलिस गश्त करती है, तब ये पकड़े गए। और जब पूछताछ हुई तब इन्होंने सारी चीजें जांच का बताई। विषय है, ये पासपोर्ट भी इनके पास नहीं है और वहां की शिपिंग कंपनी में वो काम करते थे, इस वजह से बोट को भी इन्होंने चलाना सीख लिया होगा, माहिर होंगे और ये पूरा प्लान किया गया होगा। उसके बाद ये यहाँ भारत पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका अश्विन, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए इस बड़ी खबर पर।